नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। रेलवे क्लास चला रहे थे तो इससे हम साधारण ब्याज पढ़ा चुके थे। तो आज हम ब्याज बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो जो साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट या SI भी कहते थे शॉर्ट ट्रिक में, इसको CI कहेगी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसको हम CI कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसको हम फुल में लिखेंगे सो कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो जो है हमारा ये क्लास पहला है, और वैसे इसमें जो क्लास पहला दूसरा कोई मतलब नहीं, वैसे हम इसका जिसे हमारा लगाए थे कि CI है, सेम इसकी इसी तरह से हम लगाए थे साधारण ब्याज का, उसी तरह ये चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाएंगे। बस इसमें यही रहता है कि जैसे साधारण ब्याज में एक साल का जो हमारा ब्याज बनेगा, जो हमारा एक साल का ब्याज बनता है, अलग अलग नहीं होता है। यही हमारा होता है कि जो हमारा CI का होगा, जो ब्याज इससे हमारा CI का CI का तो अलग अलग होता है। यस, मतलब इस चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज कि ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ेगा। आप 100 रुपये ब्याज ले, उस पर अगले साल 1 रुपया बन रहा है, तो आपको 101 रुपये पर अगले साल फिर ब्याज पड़ेगा। जो 1 रुपया ब्याज आया उस पर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में जैसे अगले साल 1 रुपया बना, दूसरे साल तीसरे साल फिर 1 रुपया बनेगा, उसके अगले साल फिर 1 रुपया, सिंपल में चलेगा, हमेशा एक एक बढ़ेगा, उस पर ब्याज और अन्य से नहीं जुड़ेगा। तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज में। तो इसमें यही रहता है कि 1 वर्ष का CI एवं SI बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं कि जो 1 वर्ष का जो CI होगा और SI एवं SI वह बराबर होगा। वह बराबर होगा जो हमारा 1 वर्ष का CI जितना 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, वही 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। ये दोनों बराबर रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 वर्ष में साधारण ब्याज 1 रुपया बना है, अगर 1 वर्ष में साधारण ब्याज 1 रुपया बना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का भी 1 वर्ष में 1 ही रुपया बनेगा। ये तो अगले साल से जोड़ा जाता है ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ेंगे। जब ब्याज बना ही नहीं तब जोड़ेंगे क्या। तो इसीलिए आपको 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फ़र्क नहीं है, सेम रहेगा। साधारण ब्याज और SI साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई उसमें अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। और CI का जो केस में है, प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। तो आपको बता चुके हैं कि CI का जो केस, इस केस में प्रत्येक साल का जो ब्याज होगा वो अलग अलग होगा। अब मान लीजिए 1 रुपया हुआ, अगले साल 1 रुपया पॉइंट कुछ हो जाएगा, फिर अगले साल 2 रुपया पॉइंट, ऐसे 3 रुपया, बढ़ते जाएगा ब्याज इस पर। तो हम बात कर लेते हैं, सवाल पर लगाते चलेंगे और बात होती चलेगी, और बेसिक सवाल भी बताते चलेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसा रहता है। देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसमें 2 साल का ब्याज पूछा है, तो इसमें से सूत्र हम लगाएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए ये हम जो अनुपात वाला ट्रिक होता है, इसको हम लगाएंगे। इससे बहुत आसान से और जल्दी क्वेश्चन हल हो जाता है। तो 2 वर्ष के लिए हमारा हो जाता है 2:1। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको याद करने में तो काफ़ी कठिनाई होगी। कुछ नहीं है सर, बस देख लीजिए। ये समझ लीजिए 2 वर्ष के लिए है तो 2 पहले लिखे, फिर एक सब में लास्ट में। ये बात ध्यान से देख लीजिए। 3 वर्ष के लिए 3 हम लिखे हैं, पहले 3 लिखे हैं और इस दोनों को जोड़ लिए हैं। इन दोनों को 2 और 1 जोड़ लिए, कितना हुआ 3। 3 लिखे, एक उतारना है तो पहले बता दिए हैं।
अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हर के एक में अनुपात में जितने साल का पूछे रहे उसमें लास्ट में एक आएगा, और आगे जितना साल का पूछेगा उसको आगे जितना साल का रहेगा एक दो वही लिखा रहेगा। अब जैसे 3 के लिए 3 लिखा है, 4 के लिए 4 लिखा है, 5 के लिए 5 लिखा है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 4 साल के लिए देख लीजिए 4 लिखा है यहाँ पे। अब 3 और 3 कितने हुआ 6, और 3 और 1 4, और फिर एक उतार दिए। इसको ऐसे जोड़ जोड़ के हम लिखें, और अनुपात में कुछ निकालने का इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। 5 साल के लिए देख लीजिए 5 हम पहले उतार दिए, और 6 और 4 10 हो जाएगा, फिर 6 और 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, और अनुपात 1 हो गया। ऐसे ऐसे हमें 6 साल के लिए समझ लीजिए 6 हम उतार दिए, फिर 10 और 5 कितना हुआ, इस ऊपर वाले को जोड़ेंगे, इससे पहले वाले को हम जोड़ेंगे। 10 और 5 15 हो जाएगा, 10 10 20 हो गया, 10 5 15 हो गया, 5 1 6 हो गया, फिर अनुपात 1। तो मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। इसको मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या है 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। इसको हम पहले छोटा कर लेंगे 10,000 को, 10,000 गुणे कितना 10%। अब हम प्रतिशत के लिए जिससे जितनी बार जितने साल के रहेगा उतने बार हम इसको गुणा करके डिवाइड करेंगे। अब यहाँ प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप सोचेंगे प्रतिशत से, या आप इसको नीचे जैसे 10,000 रखेंगे और गुणे 10 रखेंगे तो नीचे कितना हो जाए 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा ना, सीधा वही लिखा गया है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यह प्रतिशत से जब जीरो कट रहा तो प्रतिशत ही रख देते हैं। तो ये हमारा फिर हो जाएगा कितना 1,000। 1,000 को फिर हम 10% से काटेंगे तो फिर 2 जीरो कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना 100। ये हम फर्स्ट बार काटे हैं और ये सेकंड बार, मतलब ये पहले साल का हो गया या दूसरे साल का। 2 साल का पूछा गया है। इसी तरह यदि 3 का रहता 4 का रहता तो हम इसको काटते चले जाते, पॉइंट में आता तो पॉइंट में हल करते। अब हमारा आया कितना है फर्स्ट साल में हमारा, देख लीजिए इसमें आया कितना था, जो हमारा आया है वो 1,000 आया है। ध्यान से देख लीजिए इसमें हमारा जो है, माफ़ करना, फर्स्ट साल में ये कटा है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट साल में, ये हमारा सेकंड साल का आया जो ब्याज हमारा आया है। तो पहले साल को हम पहले में रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे 1,000, अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे तो 1,000 दूना 2,000 हो जाएगा, और 100 कम 100 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा। 2,000 और 100 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 2,100। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज का हो जाएगा, मतलब 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज यदि ले रहा है तो 2 साल में हमारा 2,100 रुपया ब्याज होगा। टोटल कितना होगा 2,100 रुपया ब्याज 10% पे, ये बात ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये तरीका आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मतलब 2 अनुपात 1 तो सभी को याद रहेगा, ये याद है, समझ लीजिए पूरा याद है। 6 7 8 9 10 जितना आप मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, 2 3 तक 4 तक बहुत हो जाता है बस। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमें ब्याज क्या होगा। इसमें सवाल वही है, बस वर्ष के लिए हम बदल दिए हैं केवल क्वेश्चन, कि जो हमें काटना है वो आपको ध्यान से आ जाए। तो 3 वर्ष का जो अनुपात होता है 3:3:1 हो जाएगा। ये हमारा है 3 वर्ष के लिए। बाकी आपको अगले वीडियो में समझा दी, पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो हमारा है कितना 10,000, इसको 10% पर निकालेंगे, टोटल हमारा आएगा कितना 1,000। अब 1,000 को निकालेंगे हम 10% पर, ये हमारा हो गया 1 साल का। दूसरे साल का हमारा 100 रुपया होता है, अगले क्वेश्चन में बताए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपये,
ये हमारा हो गया दूसरे साल को। अब हम 100 रुपये को फिर निकालेंगे 10% पर। हम 10% पर इसका निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, हमारे बचेगा कितना, केवल 10 रुपये। ये हमारा हो जाएगा तीसरे साल का। ये हमारा तीसरे साल का हो गया। हम इसी में रख लेंगे तो 3:3:1। अब 3 आगे कितना, 1000, 1000/100/10। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, अगले क्वेश्चन में समझाए हैं किस तरह से लाते हैं इसको। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000। इसको फिर प्लस लगा दें, 300 + 10, सभी को जोड़ लेंगे, हमारा हो जाएगा 3310 रुपये। 3310 रुपये हमारा हो जाएगा। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान है, काफ़ी कुछ इसमें है नहीं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से आ गया। कोई क्वेश्चन भी बड़ा नहीं है, बेसिक सवाल है। तो यदि आपको अनुपात वाला प्रोग्रेस पता है तो बहुत आसानी से उसको लगा सकते हैं, वरना तो है ही सूत्र रट्टा मार वाला। आप सूत्र रट्टा मार के याद कर लेते हैं तो वही तरीका लगाइए। यदि आपको ये पसंद है तो यही लगाइए। तो सेम इसी तरह पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा उसी पे, सेम उसी पर देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन वही है, बस केवल इसमें क्या किए हैं कि हम से वर्ष को चेंज कर दें, 1 वर्ष और बढ़ा दिए हैं, 4 वर्ष कर दिए हैं। और 4 वर्ष के लिए हमको अनुपात है 4:6:4:1। अब इसको आपको याद रखना होगा। यदि आप इसे नहीं याद है तो 2:1 तो सभी को याद होगा, उसी पे हल निकाल लीजिएगा। तरीका बता ही दिए हैं। तो इसमें अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले वर्ष का हमारा आया था 1000, पहले वर्ष का 1000, दूसरे वर्ष का 100 रुपये आया था, तीसरे वर्ष का हमारा आया था 10 रुपये। तो 10 रुपये आया तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का अगले वीडियो में हम निकाले ही थे। बाकी बचा चौथा वर्ष, 10 × 10/100 कर लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1 × 1 बराबर 1 रुपया, बराबर 1 रुपया हमारा आ रहा है। या आपको उसको 10 × 10% कर लें, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो ये बराबर 1 आएगा। सेम वही है। तो जो हमारा ये चौथे वर्ष का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 1 रुपया। कुछ नहीं करना, इसको इसी पे रख लेंगे। पहले पर हमारा हो जाएगा 1000 अनुपात 100 रुपये, अनुपात फिर 10 रुपये और फिर 1 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 4000, इसको गुणा करना है। ये हमारा हो जाएगा 600 + 600, ये हो जाएगा 40 रुपये और ये हो जाएगा 1 रुपये। 4641 रुपये टोटल को हम जोड़ लेंगे तो 4641 रुपये हो जाएगा। 4641 रुपये, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जैसे जैसे हमारा वर्ष चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन का आंसर चेंज होता रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।